हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं कर्मों का फल और दंड के बारे में। ये बातें तो आप सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कई बार सुनी होंगी कि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, फल दोनों का ही मिलता है। ज़िंदगी में खुद से किया जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है। और कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, या तो अच्छे कर्म या फिर बुरे कर्म। और यह हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारा आने वाला कल बनाते हैं। इंसान का भविष्य इंसान के किए जाने वाले कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म या फिर अगले कई जन्मों तक मिलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि ज़रूर इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो उसका फल भोग रहा है। इंसान जैसा दूसरों के साथ करता है, आज नहीं तो कल वैसा ही भुगतना भी पड़ता है। दिन सबके बदलते हैं। आइए जानते हैं कि ये दिन किस प्रकार बदलते हैं। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके नैनिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। अनाथालय में रहा और वहीं पर पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था तो उसकी आर्मी में नौकरी लग गई। वह एक अधिकारी बन गया। अब से सेना के साथ ही रहता था। कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी की कैंटीन में खाता था और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी ना के बराबर था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिनों से दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो। मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने कहा, मुझे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सूरजमल ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसों के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। सेठ का व्यापार रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा न लौटाना पड़े इसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफ़ी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र साधन घोड़ा था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था, पर उसे जो घोड़ी मिली वो थोड़ी बिगड़ैल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी।
रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था पर वह नहीं रुकी और दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे में चली गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया है। सेठ ने वहां काफ़ी दुख दिखाया और कैंटीन से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह बेहतरीन समय चल रहा था। कहते हैं समय बीते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा और क्या चाहिए मुझे, मेरी जिंदगी सफल हो गई। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। एक दिन वह सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और वहीं गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर काफ़ी कर्जा हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहाँ जाकर उन्हें कहा रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा सब कर्मों का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा झूठ। तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसों को सरकार को, अनाथालय या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं खड़ा था जहां से शुरू किया था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र था, तो ढेर सारा कर्जा। साधु ने कहा ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था जो अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना तुमने उसे दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्चा किया। जब वो गया तो तुम्हें भिखारी बना कर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा
मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती थी? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्मफल है। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हों। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। आप याद रखो या न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर असर पूरा करती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान से नहीं अपने कर्म से डरो, क्योंकि भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते, हमेशा लौट कर आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।